मैं माई सेल्फ प्रवीण मार्टिर GR एकेडमी रेवाड़ी से होली की शुभकामनाएं देना चाहूँगी, लेकिन मीनिंग के साथ। हैप्पी होली तो सभी कहते हैं। देखो, होली का मतलब है होली, यानी पास्ट इज पास्ट, बीती, और बीती को हमेशा फुल स्टॉप लगाएं, बिंदी लगाएं। आजकल यही प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है कि हम फाइलें खुली रहती हैं, सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार रहते हैं। तो उस पर फुल स्टॉप लगाना सीखें जो बीत गया है, ताकि हम न्यू आइडियाज़, न्यू थ्योरीज, न्यू सोच को लेकर के आगे चल सकें। तो पहला मीनिंग तो ये कि होली मतलब बात ख़त्म, हम अपने संकल्पों को विराम दें। अगर दूसरा मीनिंग में देखते हैं होली का, तो ये निकल के आता है कि होली मीन्स पवित्रता। होली मीन्स पवित्र। तो पवित्रता का मतलब फिजिकली हम पवित्रता नहीं, होली मीन्स कि मेंटली आई शुड बी पवित्र। और इसीलिए एक सिंबॉलिक मीनिंग भी है कि एक दिन हम होली को जलाते हैं, सेब बनाते हैं, डिफरेंट बिड़कले बनाते हैं, दूसरे दिन हम रंग लगाते हैं। तो उसका मीनिंग है कि क्या जला रहे हैं हम जला रहे हैं अपनी बुराइयों को डिफरेंट शेप दे करके। माना जितनी भी हम में बुराइयां हैं, मेनली तो 5 विकार हैं, लेकिन फिर उनके बाल बच्चे और बड़े हो जाते हैं, ईर्ष्या द्वेष सारे आ जाते हैं। तो उन सब को हम जलाएं, और जलाने के बाद नया रंग लगाएं। नया रंग लगाएं मीन्स प्यार का रंग, खुशी का रंग, प्रेम का रंग, शक्ति का रंग। इनसे हम अपने आप को रंगें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तभी एक नई सोच और नई होली नया एक परिवर्तन लेकर के आती है। इसमें पवित्रता की यदि हम बात करते तो आज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने मन को पवित्र बनाने की। फिजिकली तो हम नीट एंड क्लीन रहते हैं, बाहर से भी सब मेकअप हो जाता है, बट मेंटली कितने ज़्यादा पॉल्यूशन यहाँ पर चल रहा है, उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। इस पवित्रता के लिए जो डिफरेंट कलर, जो सिंबॉलिक है कि हम डिफरेंट गुलाल लगाते हैं, तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि क्या मेरा स्टॉक फुल है, मेरे अंदर कौन से रंग की कमी है, क्या मैं ये रंग लगाऊं, और यही रंग हम अपने लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एकेडमी पे बच्चे रहते हैं, तो हम दिन में 7 बार मेडिटेशन करते हैं, और 369 के पैटर्न से मैनिफेस्टेशन चल रहा होता है। उसका पर्पज ही यही है कि संकल्प से सिद्धि, यानी कैसे हम अच्छे वाले संकल्पों को लाएं और उससे हम सिद्धि प्राप्त करें। छोटे छोटे बच्चे एग्ज़ाम देते हैं कंपटीशन का। अभी RMS का रिज़ल्ट आया, 18 बच्चे अपने क्वालिफाई किए हैं। तो उसमें 45 सेकंड मिलती है एक क्वेश्चन को पढ़ने, सोल्व करने और फिल करने के लिए। तो वो सारा संकल्पों का ही कमाल है। अगर मेरे उस समय भी कोई बैलेंस में संकल्प नहीं चल रहे हैं, अगर मैं सही ढंग से नहीं हूँ, तो मैं एग्ज़ाम भी फाइट नहीं कर पाऊँगा किसी भी तरह से। तो होली का हम बड़े रूप में एक मीनिंग लेते हैं, ना केवल एकेडमिक बल्कि सोशल भी, साइकोलॉजिकली भी, कि हम पवित्र भी रहें और जो पास्ट हो गया है उसको हम बिंदी लगाएं। तब होली का सार्थक रूप से हम मना पाएंगे, तभी नए रंग लगा पाएंगे। इस तरह से होली को मनाने का मैं सबको तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। वैसे आपको एक बात बताऊँ कि अभी ना मुझे ये प्रेशर में रह करके ये सब करने की आदत पड़ गई है। मतलब ये जो मैंने अभी समय लिया था ना, बस यही लिया था मैंने कि अभी मुझे जो भी कुछ कहूँ मैं बोल सकती हूँ आराम से, और ना केवल बोल सकती, कुछ भी आप लिखवाना चाहो तो मैं लिख भी सकती हूँ। ये सब मेडिटेशन से है। इसीलिए बच्चों का भी हम स्पिरिचुअल ना ये लैब बना रखी है, इसीलिए हम ये सब कर रहे हैं, ताकि बच्चों को भी इस लाइन पे लाया जाए। वो जब चाहे, यानी आई एम द किंग ऑफ माई माइंड। मैं अपने माइंड का मालिक हूँ। मैं जो चाहूँ जब चाहूँ जो कर सकता हूँ। ये नहीं कि अभी मूड नहीं है मैं बाद में करूँगा, ये नहीं ना। वो बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ पावर, कोई सबसे बड़ी पावर कहो या सबसे बड़ी शक्ति कहो, यदि कोई है तो वो यही कि मैं अपने मन पे राज कर सकूं, तभी तो मैं स्वराज्य अधिकारी कहलाऊं ना। अब आजकल की समस्या यही है सबसे पहले बच्चों की, कि वो चाहते तो हैं पढ़ना, लेकिन पढ़ नहीं पाते, डिस्ट्रैक्ट है, इतने मन में कुछ और चल रहा है। इंटेंशन तो पढ़ने की है लेकिन पढ़ नहीं पाता है,
रीज़न वही कि बहुत सारी फाइलें खुली हुई है, वो डिस्ट्रैक्ट हो रही है, वो इधर उधर चल रहा है, मूवमेंट चल रही है। ये सबसे मेन रीज़न है। पढ़ना तो हर कोई चाहता है, तो अगर हम अपने संकल्पों पे काम कर लेंगे ना, तो उससे सीधे हम ये इस पे काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और मैं कहूँ बहुत ही अच्छे एक मिशन वाले लेवल पे कर रहे हैं। लाइक दिन में 7 बार मेडिटेशन करना है ना, इट इज़ नॉट ईजी टास्क। और 369 के पैटर्न पे थॉट्स लिखना, ये भी इट इज़ नॉट ईजी कि डेली हम ये सब लिख रहे हैं। किस लिए? कि वही संकल्प से। इसका एक एग्जांपल और भी बता देती हूँ मैं। 3 साल पहले हमारी 10th क्लास सोती थी, क्लास में डेजिंग मतलब झटके मारती थी। फिर हमने काम किए कि इस पर कि क्यों सोते हैं। कई स्कूल वालों से भी पूछा, आपके बच्चे भी सोते हैं क्या? मैडम इट इज़ जनरल थिंग, सो जाते हैं। फिर मैंने कहा कि ठीक है, इस पे काम करते हैं। अब हम उस मुकाम पे पहुंच गए, हमारा एक भी बच्चा सोता नहीं है, आराम से बिल्कुल एज फ्रेश रहता है एज इन मॉर्निंग इवनिंग तक। और टाइमिंग भी काफ़ी ज़्यादा है पढ़ाने का, उसके बावजूद भी। तो इस पे हम सबको ही काम करना चाहिए, और होली हमें यही संदेश दे रही है कि पवित्रता भी लाएं और संकल्पों पे फुल स्टॉप लगाएं। थैंक यू। चलो, तो मेरे पास भी भेजना है ना, ताकि मैं भी अपने ग्रुप पे शेयर करूँगी। अच्छा, पेरेंट्स को फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। संकल्पों की बात करते हैं हम, तो आज की समस्या ये कि हम जो संकल्प आया, अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास संकल्प आया कि मुझे रिग्रेट की फीलिंग आ रही, जेलस की आ रही, या हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही, तो मैं उसका स्वरूप बन जाती हूँ। यानी हैप्पीनेस आया तो मतलब मैं हैप्पी हूँ, रिग्रेट आया तो मतलब मैं रिग्रेट वाली आत्मा हूँ, रिग्रेट सोल हूँ। तो वो मैं नहीं हूँ। मोटो क्या है? आई एम नॉट माई फीलिंग, आई एम नॉट माई इमोशन। मैं इन सब से परे हूँ। ये तो चल रहे हैं, चलते रहेंगे। दिस इज द स्क्रीन है, इमेजेस आ रही हैं, संकल्प आ रहे हैं, तो उसका स्वरूप ना बने। आज हमारी मेन समस्या यही है कि हम उन संकल्पों का स्वरूप बन जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि मैं डिटैच, मैं डिफरेंट हूँ, ये संकल्प अलग हैं और मैं अलग हूँ। ये सबसे मेन चीज़ें जो हमें सिखानी होती है बच्चों को भी, है ना। और होली भी यही हमें बता रही है कि फुल स्टॉप लगाएं, या बीती को बिंदी लगा दे, और वो आ भी रहे हैं तो वो आपके नहीं, वो आ रहे हैं जाने के लिए। संकल्प आप नहीं है, दैट इज माई मोटो, कि संकल्प आप नहीं है। संकल्प तो आते जाते हैं, चलते रहेंगे। आप केवल सेकंड चेंज करते रहें, देखते रहें क्या आ रहा है। अगर ठीक है तो उसको अप्लाई करें, नहीं ठीक है तो लेट इट गो। दैट इज द मैटर। थैंक यू। राजेश जी, हैप्पी होली आपको भी और आपके दर्शकों को हमारी टीम की तरफ से, केएलवी वेल्थ मैनेजमेंट की तरफ से। जी, शेयर मार्केट का ऐसा है कि अभी कुछ दिनों से बहुत ही वोलेटाइल चल रहा है, थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे करके। लेकिन आने वाला टाइम अच्छा होना चाहिए। इसमें एक तो रीजन है, जैसे कि एक तो अभी यूएस और ईरान का जो पॉसिबल जो कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, अगर ये सेटल हो जाता है तो काफ़ी इजी रहेगी। टैरिफ का मुद्दा था, वो ऑलमोस्ट रिजोल्व हो चुका है और हमारी इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो उम्मीद है कि आने वाला टाइम जो है इस साल का वो अच्छा रहेगा मार्केट के लिए। और बाकी सलाह के लिए किसी भी तरह की पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सलाह हो, इन्वेस्टमेंट की सलाह हो, तो हम हैं यहाँ पे, तो हमसे कंसल्टेंसी ले सकता है कोई भी इन्वेस्टर। थैंक यू। हाँ, वो एक रीज़न है क्योंकि उस बार की वजह से तेल के प्राइसेस में जो क्रूड ऑयल है, उस जो हम पेट्रोल और डीजल यूज़ करते हैं, उसके प्राइसेस पे सीधा फर्क पड़ता है, तो वो मार्केट को इम्पैक्ट करता है। तो जैसे ही ये रिजोल्व हो जाता है, उनकी मीटिंग्स चल रही है और पॉसिबली वार नहीं हुआ तो वो तेल के प्राइसेस स्टेबल रहेंगे, ठीक रहेंगे और मार्केट भी ठीक रहेगी। हाँ, वो उसका भी कुछ रीज़न यही थे, जियोपॉलिटिकल रीजंस थे कि जिसमें एक बार बहुत ही ज़्यादा हाई हो गए थे, स्पाइक कर गए थे, स्पेशली जो सिल्वर के रेट से 4 लाख को पार कर गए थे। लेकिन अभी वो स्टेबल है और उम्मीद है कि ये इसी रेंज में रहेगा, इससे बहुत ज़्यादा ऊपर या नीचे अब रिसेंट कमिंग टाइम में, मतलब 1 साल में हम नहीं देखते। हम देखते हैं कि लगभग जो अभी चल रहा है 2,60,000 65,000 इसी के आसपास चांदी रहेगी और सोना जो है वो 1,60 के आसपास। सलाह के लिए ये कि सोना चांदी में थोड़ा रुकें, अभी एंटर ना करें, और शेयर मार्केट में सलाह लेके आप अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छा मौका है अभी। ठीक है। हाँ, हमारे नंबर बोर्ड पे भी बाहर डिस्प्ले किए हुए हैं,
बाकी आपके पास हैं और अगर आप चाहें तो नंबर तो खैर आप बाहर उसमें बोर्ड पे लिख